मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कैमल यानी ऊंट के बारे में। ऊंट एक मुनफरिद और दिलकश जानवर है जो अपनी मखसूस जिस्मानी साख्त की वजह से मशहूर है। ऊंट ज्यादातर खुश्क इलाकों जैसा कि सहरा में पाया जाता है, जहां कुदरत ने इसे जिंदा रहने के लिए कई खसूसियतों से नवाजा है। ऊंट की दो किस्म होती हैं। नंबर 1, डार्क या अरबी ऊंट। ये एक कोहान वाला ऊंट होता है और ज़्यादातर शुमाली अफ्रीका और मशरकी वस्ता और जनूबी एशिया के सहराओं में पाए जाते हैं। नंबर 2, बैक्ट्रियन ऊंट। ये दो कोहान वाला ऊंट होता है और ज़्यादातर वस्ती एशिया के पहाड़ी इलाकों और सहराओं में पाया जाता है। ऊंट का जिस्म इसे सहराई इलाकों में जिंदा रहने में मदद करता है। ऊंट की सबसे नुमाया खसूसियत इसका कोहान होता है। कोहान में चर्बी का जखीरा होता है। आमतौर पर कोहान में पानी समझा जाता है, लेकिन ये गलत है। कोहान में दरअसल चर्बी होती है। ये चर्बी ऊंट को धूप और भूख से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। एक ऊंट कई दिन बगैर खाए जिंदा रह सकता है, क्योंकि कोहान में मौजूद चर्बी ऊंट को तवानाई फराहम करती रहती है। ऊंट एक वक्त में बड़ी मिकदार में पानी पी सकता है। ये तकरीबन 100 लीटर तक पानी पी सकता है। ऊंट का जिस्म पानी की कम मिकदार इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये गर्म और खुश्क माहौल में तवील मुद्दत तक बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है। ऊंट की आंखों के ऊपर मोटी पलकें और नाक में खास अज़लात होते हैं, जो इन्हें सहराई धूल और रेत से इसकी आंखों और नाक को महफूज रखते हैं। ऊंट अपनी नाक के नथनों को बंद कर सकता है ताकि धूल या रेत अंदर दाखिल ना हो। ऊंट के पांव चौड़े और चपटे होते हैं, जो इसे रेत पर आसानी से चलने और दौड़ने में मदद देते हैं। इसके पांव में मौजूद मोटे तलवे इसके वजन को रेत में धंसने से रोकते हैं और इसे लंबे फासले तक चलने में मदद करते हैं। ऊंट का जिस्म 41 सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है। इसकी खाल मोटी और हल्के रंग की होती है, जो इसे सूरज की तपश से इसके जिस्म को बचाती है और इसे दिन के वक्त गर्मी और रात के वक्त सर्दी से महफूज रखती है। ऊंट की खुराक बहुत सादा होती है। ये ज्यादातर खुश्क, सख्त घास, झाड़ियां, पौधे और कांटेदार झाड़ियां खाते हैं। ऊंट के मुंह के अंदरूनी हिस्से बहुत मजबूत और मोटे होते हैं, जो इन्हें कांटेदार पौधे खाने में मदद देते हैं। ऊंट की तौलीदी खसूसियत भी बहुत मुनफरिद है। मादा ऊंटनी तकरीबन 13 से 14 माह के हमल की मुद्दत के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। ऊंट का बच्चा पैदाइश के फौरन बाद खड़ा हो जाता है और कुछ घंटों में चलना शुरू कर देता है। ऊंट का दूध बहुत ताकतवर होता है और ये बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद करता है। ऊंट और इंसान का ताल्लुक बहुत पुराना है, खासतौर पर सहराई बाशिंदों का। ऊंट सहराई लोगों के लिए बहुत अहम जानवर है। ऊंट को सहराई जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सहराई इलाकों में सफर करने के लिए सबसे मौजूद सवारी है। ऊंट सदियों से सहरा में लोगों और सामान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होता रहा है। ये भारी बोझ उठाने और लंबे सफर तक चलने की सलाहियत रखता है। ऊंट का गोश्त भी एक मुफीद गिज़ा होती है। ऊंट की खाल और ऊन का इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ें बनाने, मसलन कपड़े, खेमे और जूते बनाने में इस्तेमाल होता है।
अरब दुनिया में ऊंट बड़े दर्जे का जानवर माना जाता है। इस्लाम में भी ऊंट का जिक्र किया गया है और इसे कीमती और मुफीद जानवर के तौर पर देखा जाता है। ऊंट के दिल की धड़कन दर्जा हरारत के मुताबिक तब्दील होती रहती है। ये 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है।